स्टीव जॉब्स, एलोन मस्क और मोहम्मद अली जैसे लीजेंड्स ने आखिर ऐसा क्या किया कि वे अपने काम में इतना फोकस्ड रहे। उनके पास भी वही 24 घंटे थे जो हमारे पास हैं, लेकिन फर्क ये है कि उन्होंने डिस्ट्रैक्शंस को काबू करना और अपने लक्ष्यों पर लेजर जैसी तेज नजर रखना सीख लिया। यही उनकी सफलता का असली रहस्य था। स्टीव जॉब्स और मोहम्मद अली ने फोकस को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। उन्होंने हर छोटे से छोटे काम को भी उसी लगन और प्रतिबद्धता के साथ किया जैसे वह उनकी पूरी जिंदगी का मकसद हो। वहीं एलोन मस्क आज भी अपने अनोखे फोकस के साथ टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी कंपनियों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा रहे हैं। क्या आपने सोचा है, अगर हम भी अपने जीवन से बेकार के डिस्ट्रैक्शंस को हटा दें और अपने सपनों पर इसी जुनून के साथ काम करें, तो हमारी जिंदगी कितनी बदल सकती है। ये लीजेंड्स हमें सिखाते हैं कि फोकस सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि वो शक्ति है जो किसी भी इंसान को महान बना सकती है। कल्पना कीजिए, अगर आप भी ऐसा माइंडसेट डेवलप कर लें जहां हर काम में आपका ध्यान 100% लगा रहे, जहां आपकी प्रोडक्टिविटी इतनी जबरदस्त हो जाए कि लोग आपसे हैरानी से पूछें, तुम ये सब मैनेज कैसे कर लेते हो। स्टीव जॉब्स ने कहा था, फोकस का मतलब है उन चीजों को ना कहना जो जरूरी नहीं है, और इसी ने उनकी जिंदगी को बदल दिया। एलोन मस्क ने अपनी जिंदगी से हर तरह के डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर अपने विजन को इतना क्लियर कर लिया कि उन्होंने टेस्ला और स्पेस एक्स जैसे असंभव लगने वाले प्रोजेक्ट्स को भी मुमकिन बना दिया। मोहम्मद अली, वह हर फाइट से पहले खुद को विजेता के रूप में इमेजिन करते थे। यही उनका सबसे बड़ा फोकस वेपन था। उनकी इस सोच ने उन्हें रिंग में अजेय बना दिया। दोस्तों, इस ऑडियो बुक में मैं आपको बताऊंगा फोकस को बढ़ाने की कुछ ऐसी पावरफुल टेक्निक्स जिनसे आप अपनी लाइफ के सबसे मुश्किल और असंभव लगने वाले गोल्स को भी अचीव कर सकते हैं। ये वही टेक्निक्स हैं जिन्हें दुनिया के सबसे सफल लोगों ने अपनाया है। अगर आप भी अपने जीवन से हर डिस्ट्रैक्शन को खत्म करके किसी भी काम को 100% फोकस के साथ पूरा करना चाहते हैं और अपने सपनों को जल्दी हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। नीचे कमेंट में लिखें, फोकस इज माय सुपर पावर, ताकि हम जान सकें कि आप भी इस जर्नी का हिस्सा हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी फोकस जर्नी। दोस्तों, ये कहानी है रोहन की। एक ऐसा लड़का जो हर बार पढ़ने बैठता, लेकिन तभी उसके फोन पर कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ धमकता। कभी सोशल मीडिया पर कोई मीम उसे जोर से हंसा देता, तो कभी किसी दोस्त का मैसेज उसकी पढ़ाई को रोक देता। जब वह फोन से बचने की कोशिश करता, तब उसके दिमाग में एक और सवाल गूंजने लगता, यार ये पढ़ाई इतनी बोरिंग क्यों है। और फिर वह खुद को प्रोक्रेस्टिनेशन के चक्रव्यूह में फंसा हुआ पाता। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जब रोहन का एग्जाम करीब आया और उसने देखा कि वह पढ़ाई में काफी पीछे चल रहा है, तब उसे अपनी सबसे बड़ी परेशानी का एहसास हुआ, डिस्ट्रैक्शन। उसने सोचा, अगर मैंने इन डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल नहीं किया, तो ये मेरी सक्सेस को कंट्रोल कर लेंगे। इसका हल खोजने के लिए रोहन ने सबसे पहले यह समझने की कोशिश की कि आखिर उसका ध्यान भटकता क्यों है। उसने देखा कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन है उसका फोन। जब भी वह पढ़ाई या काम करने बैठता, फोन की नोटिफिकेशंस उसकी सारी अटेंशन खा जाती। एक बार उसने सोचा, चलो बस 10 मिनट के लिए इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लूं, लेकिन पता चला पूरे 2 घंटे निकल गए। रोहन को धीरे धीरे यह भी समझ में आया कि सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, बल्कि उसकी खुद की सोच भी उसे डिस्ट्रैक्ट करती है। जैसे, मैं ये काम बाद में कर लूंगा, या फिर चलो पहले थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। यह कहानी सिर्फ रोहन की नहीं है दोस्तों, यह उन सभी लोगों की कहानी है जो अपने बड़े गोल्स को डिस्ट्रैक्शंस की वजह से पीछे छोड़ देते हैं।
लेकिन रोहन ने हार नहीं मानी। उसने डिस्ट्रक्शंस से लड़ने का फैसला किया। क्या आप भी तैयार हैं अपनी जंग लड़ने के लिए? दोस्तों, कुछ दिनों बाद रोहन ने अपने फोन को साइलेंट मोड पर रखना शुरू कर दिया। उसने काम के समय फोन को दूसरे कमरे में रख दिया और तब उसे एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। सोचिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका ध्यान वहीं जाता है जहां आपकी एनर्जी बहती है? अगर आपकी एनर्जी डिस्ट्रैक्शन में फंसी रहेगी तो प्रोडक्टिव कैसे बनेंगे? एक दिन रोहन ने पोमोडोरो टेक्निक के बारे में सुना। उसने सोचा, क्यों ना इसे ट्राई किया जाए। पोमोडोरो टेक्निक का मतलब है कि आप 25 मिनट तक बिना किसी रुकावट के काम करें और फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। पहले दिन रोहन ने प्लान किया कि वह 25 मिनट तक सिर्फ मैथ्स सॉल्व करेगा। उसने टाइमर लगाया और खुद से कहा, बस 25 मिनट फोकस, फिर ब्रेक मिलेगा। जब टाइमर बजा तो वह हैरान रह गया। उसने 25 मिनट में कई सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लिए थे। वह खुश था। ब्रेक के 5 मिनट में उसने खुद को रिवॉर्ड दिया, थोड़ी स्ट्रेचिंग की, पानी पिया और फिर से काम पर लग गया। इस टेक्निक ने न सिर्फ उसका माइंड फ्रेश रखा, बल्कि उसे लंबे समय तक फोकस बनाए रखने में भी मदद की। दोस्तों, याद रखें, जब आप छोटे छोटे टाइम ब्लॉक्स में काम करते हैं तो आपका दिमाग जल्दी थकता नहीं, काम का बोझ भी महसूस नहीं होता। सोचिए, जैसे एक मैराथन दौड़ में अगर आप शुरुआत में ही बहुत तेज भागेंगे तो जल्दी थक जाएंगे, लेकिन अगर आप एक स्थिर पेस पर चलेंगे तो लंबी दूरी आराम से तय कर लेंगे। ठीक वैसे ही अगर आप अपने काम को छोटे हिस्सों में बांटकर करेंगे तो आप ज्यादा फोकस और एनर्जी के साथ काम कर पाएंगे। हर 25 मिनट के बाद छोटा सा ब्रेक लेने से आपका माइंड रिफ्रेश हो जाता है और आप अगले काम के लिए तैयार हो जाते हैं। यह तरीका आपको जल्दी बर्न आउट होने से बचाता है और आपके गोल्स को एफिशिएंटली पूरा करने में मदद करता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रोहन ने महसूस किया कि कभी-कभी उसका ध्यान इसलिए भी भटकता था क्योंकि उसे यह पता ही नहीं होता था कि उसे पहले क्या करना है। वह रैंडम किसी भी काम को शुरू करता और थोड़ी देर बाद बोर हो जाता। एक दिन उसने सुबह सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाने का फैसला किया। उसने अपने सभी टास्क्स को प्रायोरिटी के हिसाब से डिवाइड किया। अब उसके पास एक क्लियर प्लान था। उसे पता था कि क्या सबसे पहले करना है और क्या बाद में। और दोस्तों, यह आदत उसकी लाइफ को बदलने लगी। तो सोचिए, अगर आप भी रोहन की तरह छोटी छोटी आदतें अपनाएं तो आपकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। वह दिन था जब रोहन ने अपनी सुबह की प्लानिंग के साथ एक नई शुरुआत की। उसने अपने दिन की शुरुआत इस तरह की, 9 से 10 बजे तक मैथ्स के 5 चैप्टर सॉल्व करने हैं। 10:15 से 11 बजे तक इंग्लिश ग्रामर पढ़नी है और फिर 11:05 से 12 बजे तक स्टोरी के नोट्स बनाने हैं। रोहन ने देखा कि जब उसका हर काम पहले से तय होता था तो उसका माइंड एकदम क्लियर और फोकस्ड रहता था। अब वह काम में डूब जाता और हर टास्क को पूरी मेहनत से करता। दोस्तों, क्या आप भी कभी ऐसा महसूस करते हैं कि दिन में जब कुछ प्लान नहीं होता तो हर काम अधूरा और उलझा सा लगता है? यह सिर्फ रोहन का नहीं, हम सभी का हाल होता है। यही वजह है कि अगर आप अपने दिन की शुरुआत सिर्फ 10 मिनट की प्लानिंग से करें तो वह पूरी दिनचर्या को बदल सकता है। सबसे जरूरी टास्क्स को पहले रखें ताकि आप समय और एनर्जी की बर्बादी से बच सकें। अब रोहन जानता था कि उसे सबसे पहले डिस्ट्रैक्शंस को पहचानना है। वह जानता था कि यह उसे कभी भी उसकी मंजिल से दूर ले जा सकते हैं।
पोमोडोरो टेक्निक ने उसे यह सिखाया था कि छोटे छोटे टाइम फ्रेम्स में काम करने से फोकस बढ़ता है, और टू डू लिस्ट ने उसकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा दिया। अब रोहन को लगता था कि वह किसी भी काम को पूरी तन्मयता के साथ कर सकता है। अब सोचिए, अगर रोहन यह सब कर सकता है तो क्या आप नहीं कर सकते? बस आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस को पहचानना होगा और फिर सही टेक्निक्स अपनानी होंगी। याद रखें दोस्तों, डिस्ट्रैक्शन सिर्फ आपका समय नहीं चुराते, ये आपके सपनों को भी आपसे दूर ले जाते हैं। तो अब आपकी बारी है। क्या आप डिस्ट्रैक्शंस को हराने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी अपनी फोकस जर्नी पर निकलने के लिए तैयार हैं? दुनिया के सबसे महान अचीवर्स ने जो एक बात सीखी है, वह यह है कि अगर आप अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो आपको अपना मेंटल फोकस मास्टर करना होगा। अब क्या आप तैयार हैं अपना अगला कदम उठाने के लिए? माइकल जॉर्डन से लेकर एलोन मस्क तक हर महान इंसान ने अपनी दिमागी ताकत का सही इस्तेमाल किया है। आज हम बात करेंगे 3 ऐसी अद्भुत टेक्निक्स के बारे में जिन्होंने इन लीजेंड्स को वह असाधारण परिणाम दिलाए जिन्हें देखकर हम अक्सर हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, यह कोई साधारण टिप्स नहीं है। यह वही वॉरपन्स हैं जिन्होंने इन महान व्यक्तित्वों को ग्रेटनेस की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। मोहम्मद अली, दुनिया के सबसे महान बॉक्सर्स में से एक। जब वह रिंग में उतरते थे तो उनकी ऊर्जा का स्तर कुछ अलग ही था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके अंदर यह कॉन्फिडेंस और फोकस कहां से आता था? अली ने हमेशा खुद को द ग्रेटेस्ट कहा, और यह सिर्फ उनके शब्द नहीं थे। उनके दिमाग में पहले से सेट एक मजबूत विश्वास था। वह हर फाइट से पहले खुद को विजेता के रूप में इमेजिन करते थे। अपनी हर पंच, हर मूव और आखिरी में हाथ उठाने की तस्वीर को वह बार बार अपने दिमाग में देखते थे। अली कहते थे, इफ माई माइंड कैन कॉन्सीव इट एंड माई हार्ट कैन बिलीव इट, देन आई कैन अचीव इट। यानी अगर आपका दिमाग किसी लक्ष्य की कल्पना कर सकता है और आपका दिल उस पर विश्वास कर सकता है, तो आप उसे जरूर हासिल कर सकते हैं। यह थी उनकी विजुअलाइजेशन टेक्निक, जिसने उनके सबकॉन्शियस माइंड को इतना मजबूत बना दिया कि वह हर फाइट में लेजर फोकस के साथ उतरते थे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी सोचने की शक्ति कितनी जबरदस्त हो सकती है? हर दिन सिर्फ 5 मिनट का समय निकालें और अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करें कि आप अपने सपनों को सच होते देख रहे हैं। कल्पना करें जैसे आपने अपनी ड्रीम जॉब पाली हो या आपने कोई बड़ी डील क्लोज कर दी हो। सोचिए कि आप एक बड़े स्टेज पर खड़े हैं और लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। आप अपने अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जब आप खुद को इस तरह विजुअलाइज करते हैं, तो आपका दिमाग उन गोल्स को अचीवेबल मानने लगता है। यह प्रक्रिया आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करती है कि वह उस रास्ते पर काम करें जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाए। यह तरीका आपके दिमाग को डिस्ट्रैक्शंस से दूर रखता है, आपके फोकस को लेजर शार्प बना देता है और आपको हर दिन इंस्पायर्ड महसूस कराता है। तो दोस्तों, आज से ही अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें और अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाना शुरू करें। याद रखें, जो आप सोच सकते हैं वह आप पा भी सकते हैं। दोस्तों, एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स ने पूरी दुनिया को बदल दिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी क्रिएटिविटी और फोकस का असली सीक्रेट क्या था? स्टीव जॉब्स हर दिन मेडिटेशन करते थे। वह जापान में जैन बुद्धिज्म से इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने इसे अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लिया। मेडिटेशन ने उन्हें न केवल क्लैरिटी दी, बल्कि उनकी मेंटल डिस्ट्रैक्शंस को भी खत्म किया। दोस्तों, स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, इफ यू जस्ट सिट एंड ऑब्जर्व, यू विल सी हाउ रेस्टलेस योर माइंड इज, बट ओवर टाइम इट काम्स डाउन।
एंड व्हेन इट डज यू हियर मोर सटल थिंग्स, यानी अगर आप बस बैठकर ध्यान से देखें तो शुरुआत में आपको लगेगा कि आपका दिमाग बहुत बेचैन है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है यह शांत हो जाता है, और जब यह शांत होता है तो आप छोटी छोटी बातें सुनने लगते हैं। यही वह गहरी समझ थी जिसने स्टीव जॉब्स को हर छोटी भी समस्या का सलूशन ढूंढने में मदद की। अगर स्टीव जॉब्स जैसे विजनरी इंसान मेडिटेशन की मदद से दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनी बना सकते हैं, तो क्या आप भी अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते? सिर्फ 10 मिनट हर दिन निकालें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी गहरी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप सांसों पर ध्यान देंगे तो आपका दिमाग शांत हो जाएगा और आपकी सारी चिंता और तनाव कम हो जाएंगे। यही वह पल होता है जब आप अपनी क्रिएटिविटी और क्लैरिटी को महसूस कर सकते हैं। यह साधारण सी प्रैक्टिस आपकी सोच को साफ करती है और आपको सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो सोचिए, अगर स्टीव जॉब्स जैसे महान इंसान ने इसे अपनाया तो आप क्यों नहीं? इसे अपनी जिंदगी में शामिल करें और अपने सपनों को सच करने की ओर एक कदम और बढ़ाएं। दोस्तों, एलोन मस्क, टेस्ला और स्पेस एक्स के विजनरी लीडर की प्रोडक्टिविटी और फोकस के बारे में सोचते हुए लोग अक्सर हैरान रह जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका फोकस इतना शार्प क्यों है? इसका एक सादे से जवाब है, वह अपने पूरे एनवायरनमेंट को खुद डिजाइन करते हैं, जिससे वह हर पल अपनी मंजिल के और करीब पहुंचते जाते हैं। मस्क का वर्कस्पेस इतना खास होता है कि उसमें सिर्फ वही चीजें होती हैं जो उनके काम को सपोर्ट करती हैं। उनके मीटिंग्स टाइम से लेकर हर एक चीज में कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होता, कोई एक्स्ट्रा चिट-चैट नहीं। मस्क का कहना है, फोकस ऑन सिग्नल ओवर नॉइज। डोंट वेस्ट टाइम ऑन थिंग्स दैट डोंट एक्चुअली मेक थिंग्स बेटर, यानी आपको सिर्फ जरूरी चीजों पर ध्यान देना चाहिए और उन फालतू कामों को नजरअंदाज करना चाहिए जो आपकी जिंदगी या काम को बेहतर नहीं बनाते। दोस्तों, एलोन मस्क ने अपनी लाइफ को इतनी सिंपल बना दिया है कि उनका सिर्फ एक ही गोल होता है, रिजल्ट्स अचीव करना। यही उनकी फोकस की सबसे बड़ी वजह है। अगर आप भी अपने गोल्स को हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाइए जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए। अगर आपका वर्कस्पेस बिखरा हुआ हो, जैसे कि टेबल पर ढेर सारी चीजें हों या फोन पर लगातार नोटिफिकेशंस आ रहे हों, तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने वर्कस्पेस को क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रखें। ऐसा माहौल बनाएं जहां हर चीज आपको सिर्फ अपने गोल्स की याद दिलाए। जैसे आपकी डेस्क पर वही चीजें हो जो आपके काम के लिए जरूरी हैं और आपका फोन साइलेंट मोड पर हो। जब आपका एनवायरनमेंट शांत, साफ और पर्पस ड्रिवन होता है तो आपका दिमाग नेचुरली फोकस्ड और मोटिवेटेड महसूस करता है। यह छोटा सा बदलाव आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकता है और आपको अपने गोल्स के करीब ले जा सकता है। दोस्तों, इन 3 टेक्निक्स को अपनाकर आप किसी भी डिस्ट्रक्शन को हरा सकते हैं। मोहम्मद अली ने विजुअलाइजेशन से अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन किया, स्टीव जॉब्स ने मेडिटेशन से अपने माइंड को शार्प किया और एलोन मस्क ने अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाया कि वह सिर्फ रिजल्ट्स पर फोकस कर सकें। यह टेक्निक्स सिर्फ सेलिब्रिटीज तक सीमित नहीं हैं। ये टूल्स यूनिवर्सल हैं। अगर इनने इन महान लोगों को सफलता तक पहुंचाया है तो यह आपको भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकती हैं। अब सवाल यह है, क्या आप भी अपने माइंड को एक लेजर फोकस मशीन में बदलने के लिए तैयार हैं? याद रखें, ग्रेटनेस हमेशा आपके सोचने के तरीके से शुरू होती है। इसलिए आज से ही शुरुआत करें। क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के सबसे सफल लोग किसी सुपरह्यूमन एबिलिटी की वजह से नहीं, बल्कि अपने लेजर लाइक फोकस की वजह से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनते हैं?
स्टीव जॉब्स ने कहा था, फोकस करने का मतलब यह भी है कि आप उन चीजों को ना कहें जो आपके लिए जरूरी नहीं हैं। जब आप किसी एक गोल पर पूरी तरह फोकस हो जाते हैं तो बाकी चीजें इर्रेलेवेंट लगने लगती हैं। जॉब्स ने अपनी जिंदगी में सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट्स पर काम किया जो उन्हें इनोवेशन के नेक्स्ट लेवल तक ले जाएं। यही वजह है कि उन्होंने आईपैड और मैक जैसी चीजें बनाई जो समय से भी आगे थीं। फोकस प्रोडक्टिविटी को एक्सपोनेंशियल रूप से बढ़ाता है। सोचिए, अगर आप हर दिन 10 चीजों पर थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे तो आप कहीं भी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ एक चीज पर पूरा फोकस करें तो आपका आउटपुट कई गुना बढ़ जाएगा। माइकल फेल्प्स, जो ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स जीतने वाले एथलीट हैं, उन्होंने हमेशा अपनी स्विमिंग प्रैक्टिस पर फोकस किया और डिस्ट्रैक्टर्स को रखा। उनकी डेडिकेशन और फोकस का ही नतीजा था कि उन्होंने स्विमिंग की हर टेक्निक में मास्टरी हासिल की। दोस्तों, फोकस न सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है बल्कि आपके गोल्स को जल्दी हासिल करने में भी मदद करता है। एलोन मस्क जैसे विजनरी लीडर्स मल्टीटास्किंग नहीं बल्कि डीप फोकस पर विश्वास करते हैं। चाहे टेस्ला हो या स्पेस एक्स, मस्क हमेशा सबसे जरूरी कामों पर पहले ध्यान देते हैं। वह अपनी एनर्जी को कई हिस्सों में बांटने की बजाय उसे एक ही जगह लगाते हैं। यही वजह है कि वह कम समय में भी बड़ी सफलता हासिल करते हैं और हमेशा आगे रहते हैं। फोकस का एक और सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। जब आप एक काम को बिना डिस्ट्रक्शन के पूरा करते हैं तो यह आपके अंदर एक पॉजिटिव साइकिल शुरू कर देती है। ऐसा महसूस होता है कि आप किसी भी चैलेंज को हरा सकते हैं। रॉजर फेडरर, जो दुनिया के सबसे महान टेनिस प्लेयर्स में से एक हैं, कहते हैं, कंसिस्टेंसी एंड फोकस ही वो चाबी है जो आपको एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। दोस्तों, जब उन्होंने अपने वीकनेस पर लेजर फोकस किया तो वह अपनी गेम को नेक्स्ट लेवल तक ले गए। लेकिन ध्यान रखें, फोकस सिर्फ गोल्स को अचीव करने के लिए ही नहीं, आपका पूरा जीवन बदल सकता है। दोस्तों, फोकस सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि आपकी इंटरनल पीस को बनाए रखने के लिए भी बेहद जरूरी है। जब आपका दिमाग बिखरा होता है तो एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ जाते हैं। लेकिन जब आप अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित करते हैं तो आपका मन शांत और संतुलित रहता है। यही वजह है कि योग और ध्यान में फोकस को इतना महत्व दिया जाता है। दलाई लामा, जो एक महान तिबेटन स्पिरिचुअल लीडर और नोबेल पीस प्राइज विजेता हैं, उन्होंने एक बार कहा था, द माइंड इज एवरीथिंग, वॉट यू फोकस ऑन यू बिकम। यानी हमारा ध्यान जिस चीज पर होता है वही हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। अगर हम अपने दिमाग को सही दिशा में लगाते हैं तो हम वही बन सकते हैं जो हम चाहते हैं। दोस्तों, फोकस को एक टूल की तरह इस्तेमाल करें। यह न सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा बल्कि आपके गोल्स को अचीवेबल बनाएगा और आपको एक फुलफिल्ड लाइफ की दिशा में ले जाएगा। याद रखें, सक्सेस का रास्ता मुश्किल हो सकता है लेकिन फोकस वही रोशनी है जो इस रास्ते को स्पष्ट और अचीवेबल बनाती है। क्या आप भी इस रोशनी को अपने जीवन में लाना चाहते हैं? तो आज ही डिस्ट्रैक्शंस को दूर करें और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में पहला कदम उठाएं। फोकस ही वह मैजिक है जो आपको एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकता है। चाहे वह मोहम्मद अली का विजन हो, स्टीव जॉब्स का क्लैरिटी ड्रिवन माइंडसेट हो या इलोन मस्क की प्रायोरिटी बेस्ट प्रोडक्टिविटी हो, ये सभी लेजेंड्स एक ही बात सिखाते हैं, जब आप डिस्ट्रैक्शंस को पीछे छोड़कर अपने गोल्स पर लेजर लाइक फोकस करते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपका फोकस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। याद रखें, जहां ध्यान वहां ऊर्जा।
और जहां ऊर्जा वहां सफलता। अब सवाल यह है, क्या आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को हराकर उस व्यक्ति में बदलने के लिए तैयार हैं जिसे आप हमेशा बनना चाहते थे? अगर यह ऑडियो बुक आपको पसंद आई और आपने इससे कुछ नया सीखा, तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें जो अपने काम में फोकस लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग कंटेंट मिलती रहेगी। नीचे कमेंट करके बताइए आपकी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन क्या है और आप इसे ओवरकम करने के लिए क्या करेंगे। दोस्तों, हमें आपकी जर्नी का हिस्सा बनकर खुशी होगी। धन्यवाद।